18,771 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। आइंदा माली साल में दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए मुकर्रर। मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुआशी शोबों और अवामी रिलीफ के लिए सब्सिडी की मद में 1,091 अरब रुपए तजवीज़। वफाकी हुकूमत के अपने सिविल अखराजात के लिए बजट में 1,071 अरब रुपए मुख्तस। हंगामी और गैर मुतवक्किल सूरत हाल से निपटने के लिए 430 अरब रुपए का फंड रखने की तजवीज़। नए बजट में मुल्क के मजमूई जारी अखराजात का हुजम 17,495 अरब रुपए मुकर्रर। FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर। LPG पर पेट्रोलियम लेवी का हदफ 3 अरब 45 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हुकूमत का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी। तनख्वाहों में शामिल साल 2025 के 10 और 15% एडहॉक रिलीफ। बुनियादी तनख्वाह में कम अज कम तनख्वाह में 10% इजाफा करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके पर आयद 9% सरचार्ज मुकम्मल खत्म। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स सेल 6 से बढ़ाकर 8 कर दिए गए। सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन पर कोई टैक्स नहीं होगा। सालाना 12 लाख रुपए तक आमदनी पर सिर्फ 1% इनकम टैक्स लागू होगा। 12 लाख से जायद और 22 लाख रुपए तक की सालाना आमदन पर 11% इनकम टैक्स आयद। 22 लाख से जायद और 32 लाख रुपए तक की सालाना आमदन पर 20% टैक्स तजवीज़। 32 लाख से जायद और 41 लाख रुपए तक की सालाना आमदन पर 25% टैक्स दिया जाएगा। 41 लाख से जायद और 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 29% मुकर्रर। 56 लाख से जायद और 70 लाख रुपए सालाना आमदन पर 32% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 70 लाख रुपए से जायद आमदन पर 35% इनकम टैक्स आयद करने का फैसला। वफाकी बजट में जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में नुमाया कमी की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स में रियायत सिर्फ फाइलर्स के लिए होगी। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर आयद विद होल्डिंग टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। जायदाद पर टैक्सेस की शरह आधी होने से रियल एस्टेट सेक्टर में कारोबारी सरगर्मियां तेज होने का इम्कान। बजट में कारपोरेट सेक्टर के लिए बड़ा रिलीफ। 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदन पर सुपर टैक्स मुकम्मल खत्म। 50 करोड़ रुपए से जायद आमदनी पर सुपर टैक्स 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़। ग्रीन एनर्जी को फरोग देने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों पर टैक्स मराद बरकरार। बैरून मुल्क डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल पर टैक्स में बड़ी कमी। कार्ड के जरिए गैर मुल्की ट्रांजैक्शन पर टैक्स की शरह 5% से कम करके महज 0.5% करने की तजवीज़। कैंसर और दीगर अद्वियात के 100 से जायद खाम माल पर टैक्सेस कस्टम ड्यूटी ख़त्म। गैर मुल्की असासे रखने पर आयद कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। फ्रीलांसेस, सॉफ्टवेयर हाउसेस, डिजिटल बरामदात के लिए रियायत बरकरार रहेगी। वफाकी हुकूमत का बजट में दरामद की जाने वाली तमाम गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक की SOVs पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। 3,000 सीसी से ज़ायद इंजन वाली गाड़ियों पर ड्यूटी में इजाफा होगा। लग्जरी गाड़ी, इलेक्ट्रिक कारें भी टैक्स नेट में शामिल। 2 करोड़ रुपए से महंगी EV पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला। वफाकी बजट में बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स और दायरा कार में तोसी। BISP के तहत मुस्तहिक खानदानों की तादाद बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख करने का फैसला। PISP के तहत बजट के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। प्रोग्राम में तोसी से मुल्क भर के तकरीबन 92 लाख बच्चों को तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे। इजाफी वसाइल फराहम करने का मकसद समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों को मज़ीद मौसर बनाना है। बजट इक़दामात से गरीब और कम आमदनी वाले तबकात को बराह रास्त माली रिलीफ फराहम किया जाएगा।
छोटे ताजरों और दुकानदारों के लिए नया और आसान फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ। बजट दस्तावेज के मुताबिक नए निज़ाम का मकसद टैक्स अमल को सादा बनाना और रज़ा करना टैक्स की हौसला अफजाई करना है। छोटे दुकानदारों को टैक्स के मामलात में अब गैर ज़रूरी कानूनी पेचीदगियों से निजात मिलेगी। अहम तजवीज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुतलका सेक्शन के तहत दी जा रही है। फिक्स टैक्स स्कीम से वो ताजिर फ़ायदा उठा सकेंगे जिनकी सालाना फ़रोख्त 5 करोड़ रुपए या इससे कम है। हुकूमत के इस इक़दाम से ताजिर बरादरी में कारोबारी एतमाद बढ़ेगा और मईशत दस्तावेजी होगी। मुल्क के हालात के तनाजुर में दफाई बजट को 3000 अरब रुपए करना वक्त की अहम ज़रूरत थी। बजट में प्रॉपर्टी के लेन देन पर टैक्सेस में कमी काबिल इस्ताइश है। हाउसिंग सेक्टर को फ़ायदा होगा। लेट फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म करना हुकूमत का एक बेहतर ऐसा इक़दाम है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देने पर हमारा मुतालबा माना गया। मुलाजिमीन को मज़ीद रिलीफ भी मिलना चाहिए था। कारोबारी बरादरी के लिए 50 करोड़ रुपए तक की आमदन पर सुपर टैक्स का खात्मा बेहतरीन इक़दाम है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल का पेट्रोलियम लेवी के अहदाफ पर तशवीश का इजहार। बोले, नए बजट में पेट्रोलियम लेवी का मुकर्रर करदा हदफ पहले ही बहुत ज़्यादा है। पेट्रोलियम लेवी के हदफ में इजाफा किसी तौर पर भी काबिल सताइश अमल नहीं। मुल्क के अवाम और ताजिर बरादरी पहले ही मुआशी रिलीफ से महरूम है। पेट्रोलियम मसनूआत के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। मुल्क में रोजगार के मौके पहले ही किल्लत का शिकार है। लेवी में इजाफा मजीद पसमानदगी लाएगा। पेट्रोलियम लेवी का भारी हदफ गरीब अवाम और ताजरों की मुश्किलात में इजाफा करेगा। महकमा एक्साइज का रेवेन्यू हदफ एक बार फिर बढ़ा दिया गया। महकमा एक्साइज को अब 77 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने का टास्क दे दिया गया। माली साल के आगाज पर रेवेन्यू हदफ 70 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। बेहतर कारकर्दगी के बायस हदफ पहले 75 अरब और अब 77 अरब रुपए कर दिया गया है। मई 2026 के इख्तिताम तक महकमा एक्साइज 70 अरब रुपए रेवेन्यू जमा कर चुका। महकमा एक्साइज जून के इख्तिताम तक 77 अरब रुपए का नया हदफ हासिल करने के लिए AI क्लोनिंग और डीप फेक के खिलाफ सख्त कानून तैयार। फनकार की आवाज़ और चेहरा अब बगैर इजाज़त इस्तेमाल नहीं होगा। AI के ज़रिए जाली तौसीक पर सख्त सज़ा दी जाएगी। डिजिटल शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ। पंजाब हुकूमत ने पंजाब परफॉर्मर्स डिजिटल शनाख्त और मसनूई ज़हाना तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2026 तैयार कर लिया। मतन के मुताबिक AI इस्तेमाल से पहले फनकार की वाज़ेह तहरीरी और मखसूस इजाज़त लाजमी होगी। साबिक रजिस्ट्रार से 4 लाख रुपए महाना अलाउंस की रिकवरी के खिलाफ पेटिशन मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के फैसले के खिलाफ रिट पटिशन नाकाबिले समात करार। साबिक DG पंजाब जुडिशल अकेडमी सैयद खुर्शीद अनवर रिजवी की दरख्वास्त पर फैसला जारी। जस्टिस राहील कामरान शेख का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला अदालती नज़ीर करार। लाहौर हाई कोर्ट का महकमा बहबूद व आबादी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हक में फैसला। फैमिली और वेलफेयर वर्कर्स और दीगर मुलाजमीन की रेगुलाइजेशन से मुतालिक दरख्वास्तें मंजूर। जस्टिस मलिक जावेद इकबाल वैंस ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मुलाजमीन को प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम करार दे दिया। महकमा का 28 दिसंबर 2024 का मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन मुस्तरद करने का हुक्म भी गैर कानूनी करार। हाई कोर्ट का IG पंजाब अब्दुल करीम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। IG पंजाब को खातून उम्मीदवार को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर फौरी तैनात करने का हुक्म। महकमा पुलिस को अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए 30 दिन की हतमी मोहलत दे दी। जस्टिस राहील कामरान ने खातून उम्मीदवार सैयदा आमिरा बतूल की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हाई कोर्ट का मगवी की बाजियाबी के मामले में DPO शेखुपुरा पर अदम एतमाद का इजहार। IG पंजाब को मगवी की बाजियाबी का हुक्म दे दिया। मगवी की बाजियाबी के लिए पहले ही 2 माह से ज़्यादा वक्त हो गया मगर मौसर कोशिशें नहीं की गई। मगवी की बाजियाबी का मामला IG पंजाब को रेफर किया जाता है।
آئی جی پنجاب 17 جون کو مخفی کو بازیاب کر کے پیش کریں، مخفی بازیاب نہ کرنے پر آئی جی پنجاب ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، تحریری حکم جاری۔ کوٹ لکھپت بھینی انڈر پاس اور ڈیفنس اے سے 3 افراد کی لاشیں برآمد۔ ڈیفنس اے کے علاقے میں فٹ پاتھ کے کنارے تقریباً 45 سالہ شخص مردہ حالت میں پایا گیا۔ کوٹ لکھپت کے علاقے ہدایتیہ پھاٹا کے قریب واقع قبرستان میں ایک شخص کی پھندا لگی لاش درخت سے لٹکی ہوئی ملی۔ بھینی انڈر پاس رنگ روڈ گندے نالے سے لاش برآمد۔ ریسکیو غوطہ خور ٹیم نے لاش گندے نالے سے نکال لی، لاشوں کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ لاہور میں گزشتہ روز ہونے والی طوفانی بارش 4 افراد کی جان لے گئی۔ کوٹ خواجہ سعید میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ہربنس پورہ کینال روڈ پر درخت گرنے سے موٹر سائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا۔ گرین ٹاؤن میں بھی درخت گرنے کے حادثے میں ایک شخص کی جان چلی گئی۔ شادیوال چوک میں بجلی کی لائن گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ عابد مارکیٹ میں تیز ہوا سے بھاری سائن بورڈ گرنے سے ایک شخص زخمی۔ بارش اور آندھی کے باعث پیش آنے والے حادثات کے زخمی ہسپتال منتقل۔